आपने तो सुना ही होगा कि जो जैसा होता है वो उस किस्म के लोग ही अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। स्प्लिट्सविला में 3 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने बिल्कुल सही अट्रैक्ट किया एक दूसरे को। ये तीनों उस किस्म की लड़कियां हैं जिनकी खुद की ही गलती भले क्यों ना हो, लेकिन वो लोग वो कभी नहीं मानेंगे और सीधा वुमेन कार्ड फेंकेंगे कि ये लो। डज दिस अप्रूव? ये तो भला कहो कि अश्मिता, निहारिका और कायरा जैसे बैडीज भी हैं अपने पास, जो बातों से जवाब तो देंगे ही लेकिन गेम में और तगड़ा जवाब देंगे। और तुम लोग मानो ना मानो, लेकिन अभी मैंने ये रियलाइज किया कि दीक्षा को जितना भी हेट मिल रहा है इज बिकॉज ऑफ हिमांशु, बिकॉज पीपल डोंट लाइक हिमांशु एंड शी ऑल्सो एक्ट्स वेरी क्रिंज अराउंड हिम। उसको सोलो जब देखो तो लगता है कि भाई शी इज अ गुड परफॉर्मर। लड़कियों में कायरा और निहारिका तो है ही जबरदस्त, जो खेले देखने में मजा आता है उनको। बाकी सुजैन भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन दीक्षा इज ऑल्सो द वन जो जीत रही है सारे टास्क और बहुत इजीली कर लेती है कुछ भी। कल वो ऐसे स्क्रैच करने वाला ही था तो वो एकदम ऐसे ऐसे एकदम इजीली कर रही है, बाकी लोग थोड़ा उसमें भी स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, वो टग ऑफ वॉर नहीं जीती क्योंकि उसका बॉडी वेट नहीं है उतना खास और वो तो अच्छा खासा दूर आ गई थी, बट हिमांशु कुड नॉट प्ले। और टेन उस साइड तो है ही काफी स्ट्रांग भाई, वो एमएमए फाइटर है यार। उसमें ऐसे कैसे तुम लोगों को देख के भले लगे कि हाँ इसको तो लाइटली ले सकते, बट लाइटली नहीं ले सकते, बहुत स्ट्रांग है वो। भाईचारा सिर्फ एक चीज से टूट सकता है, जो कि निहारिका को अंटी करने। अगर निहारिका अंटी हो गई, क्योंकि निहारिका के भाईचारे को चलने नहीं देगी, निहारिका बनती भी नहीं। भाई साहब, अगर निहारिका आंटी हो गई मैं खा रही थी उस वक्त जब मैं ये देख रही थी, मेरे को लगा ये आंटी ही बोल रहा है या आंटी बोल रहा है। मैं दोबारा सुनी और फिर मेरे को समझ आएगी ये आंटी ही बोल रहा है। भाई मेरे को तब इतनी हंसी आई क्योंकि वो एकदम सीरियस फेस करके बोल रहा है। सो गोमजी जस्ट डज नॉट लुक लाइक सुनील ग्रोवर, ही एक्ट्स लाइक सुनील ग्रोवर टू। डिस्कस करके कायरा सुन सर, इसने मुझसे बात नहीं करी, इसने बात नहीं करी मुझसे, बात नहीं कर दीप्तांशु देखो है तो बहुत हरामी, और क्या मतलब इसने अभी भी स्प्लिट कॉइंस बराबर नहीं बांटे हैं। मेरे को पता था कि अगर कैप्टन दीप्तांशु और इसके हाथ में स्प्लिट कॉइंस बांटने का मौका मिले तो ये क्या करेगा गाइस। मेरे को क्या सबको पता होगा ये क्या करेगा, लेकिन कायरा परफॉर्म सो वेल और इन दोनों ने हक दिया बिल्कुल दीप्तांशु और उसकी पार्टनर ने। और फिर भी अगर वो लोग स्प्लिट कॉइंस ऐसे डिवाइड करे जिसमें उनका फायदा और बाकी लोगों का ना, तो इट्स अनफेयर। कायरा क्यों गुस्सा हुई है तो अब अगले वीक ही पता चलेगा, लेकिन आई एम ऑन कायरा's साइड। आई डोंट गेट हाउ सम ऑफ these contestants act so fucking different in their videos, acting like they are the main characters, but actually you're not. It's honestly embarrassing. Isn't that just acting fake upfront because you're scared and a lack of personality? Ashmita ने ये स्टोरी डाली and we all know who it is about. Anushka देखो, I liked Anushka because she's dramatic. I like her even now. She is dramatic, but she is not badass at all. वीडियोस में वो बिल्कुल ऐसे एक्ट करती कि मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, तुझे सच में लगता है मैं तेरा साथ दूंगी। और शो पे वो भीख मांग रही होती है, सॉरी बोल रही होती है सामने वाले को, प्लीज माफ कर दो, मेरा मतलब वो नहीं था, या फिर एकदम चुप होके ऐसे नजरें झुका के खड़ी रहेगी। भाई इन लोग के जो जबरदस्ती के एडिट्स बन रहे हैं ना, आई हैव नेवर नोटिस्ड गुल्लू लुकिंग एट अश्मिता लाइक दैट ऑन द शो। बाहर ऐसी खबरें तो चली रही हैं कि वो दोनों आइडियल मैच हैं या पता नहीं कुछ। पीछे तुम लोगों ने हिमांशु को कूदता हुआ देखा? कूदता नहीं, कूदता हुआ देखा। भाई वो कितना फनी चश्मा पहन रखा है, उसको वहां पे किसी ने नहीं बोला उतार दे भाई, बड़ा चूतिया लग रहा है कसम से। वो जो चश्मा पहन रहे हैं पिछले 2-3 एपिसोड से इतना फनी लग रहा है, उसको जब देख लो तब हंसी आ रही है। और एक तो उसमें वो ज्ञान चोदने लग रही है, तुमको ऐसा यारी निभानी चाहिए, तुमको ऐसा कनेक्शन निभाना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम भी गलत, तुम भी गलत, तुम भी गलत। He is always talking भाई, he never shuts his mouth। एक तो बहुत ज्यादा इंटरप्ट करता है बाकी लोगों की चीजों में, और दूसरा बहुत बोलता है, और मेरे को इतने बातों नहीं लड़के बिल्कुल नहीं पसंद है, एकदम बिग माइनस यार। Malaika Arora sparks buzz once again। ये राजमा चावल नहीं है, मलाइका अरोरा तो चलो ठीक है, मलाइका अरोरा, बट ये मलाइका अरोरा को ऐसी किसी पकड़ गए, क्या चल रहा है गाइस। मलाइका बहुत फ्रैंक है यार, मैं देख रही हूँ मलाइका बहुत सबसे बहुत ऐसे घुल मिल जाती है। We thought Yogesh would blame Akansha because she didn't perform well in the task। मैं आकांक्षा को इस चीज के लिए ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज आई फील कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था कि मुझे आकांक्षा तक पहुंचना चाहिए था। अगर आकांक्षा वहां पे बैठी भी है तो, बट मैं नहीं था। दैट वाज
रियलिटी चेक एंड गुल्लू लेके आऊंगा राउंड। ये लोग ब्लश तो करवा देते हैं भाई अपने एडिट से। लास्ट डोम सेशन में भी ये लोग जो ऐसे कायरा उसको योगेश को एक बार पकड़ लेती, दिखाती हूँ तुमको वो क्लिप, उसमें भी वो जैसा दोनों का रिएक्शन रहता है, मतलब मैंने तो तभी नोटिस कर लिया था, लेकिन बाद में जब एडिट्स बने तब और प्यारा लगने लगा वो सीन। स्लोमो और गाने से बात तो बन जाती है गाइस। आकांक्षा का चलो दिखता है जेन्युइन है, बट योगेश के भी जो रिएक्शंस हैं आकांक्षा को लेके ऑन द शो अभी तक का, वो बिल्कुल फेक नहीं लगता है यार। मेरे को नहीं पता आगे जाके ऐसा क्या होने वाला है कि ये दोनों साथ नहीं खेलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि योगेश ही आकांक्षा को डंप करेगा। एक तो भाई इस सीजन इतने स्पॉयलर्स, कोई स्प्लिट्सविला ना देखे, अगर सिर्फ स्पॉयलर्स फॉलो अप कर दे तो उसको पता चल जाए आगे क्या होने वाला है। और ये शो वाले भी कैसा है यार, जो कंटेस्टेंट्स बाहर बातें फैला रहे हैं, जो भी कर रहा है उसको ये लोग कैंसिल क्यों नहीं करते हैं? ऐसे शो का इंटरेस्ट ही चला जा रहा है पूरा। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता लेकिन कि गुल्लू का लव कनेक्शन है कुछ कायरा से। He likes Kyra. He sees her as a strong woman. I feel strong contestant वहाँ पे, and he paired up with her. और उसको लगा कि कायरा बहुत ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, फेक नहीं है, इसीलिए उसको वो अच्छी लगती है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इसका ऐसा लवी डवी टाइप फीलिंग है कायरा के लिए। मेरे को सीरियसली ऐसा नहीं लगता। गुल्लू यहाँ पे भी बस परफॉर्म ही करने आया है, और खैर वो बहुत अच्छा करता है वो चीज, एंड ही इज फनी, सो आई लाइक गुल्लू। लेकिन गुल्लू और कायरा की केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही फिल्मी, बहुत ही तगड़ी लगती है, मतलब बिल्कुल बॉलीवुड टाइप शिट लगती है। जहाँ पे कायरा ऐसे सोफिस्टिकेटेड अंग्रेज टाइप है, वहीं पे गुल्लू बिल्कुल देसी। और कायरा वैसे जितनी ही सोबो टाइप है उतनी ही स्ट्रॉन्ग भी है। वो कायरा इज दी बेस्ट फीमेल कंटेस्टेंट देयर। इनफैक्ट मैंने अब तक जितने भी रियलिटी शोज देखे हैं, अब तक जितने भी, उन सब में से अभी तक मेरे को जो एक सोलो कैरेक्टर तुम चूज करने बोलोगे तो मैं कायरा को करूंगी। शी इज सो रियल, सो स्ट्रॉन्ग, शी हैज अ वे ऑफ टॉकिंग जो कि बहुत रेस्पेक्टफुल लगता है। लड़ाई ही क्यों ना कर रही हो किसी से, तभी भी वो बहुत आप करके बात करती है। अगर वो दीप्तांशु को तू बोल रही है तो उसने उतना किलसाया होगा। ये दोनों तो गजब ही परफॉर्म कर रहे हैं भाई। क्या था वो हग, क्या था। इट लुक लाइक दे डिड नॉट वांट इट टू एंड। लेट ही गए हैं बिल्कुल आराम से। और निहारिका भाई पहले, मतलब सौरभ से मिलने के पहले तक जब निहारिका हंसा करती थी तो उसकी स्माइल तब बहुत अलग हुआ करती थी, लेकिन अब वो खुश रहने लगी है गाइज। आई डोंट नो इफ दे आर फेकिंग इट फॉर द शो और इफ दे रियली लाइक ईच अदर। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग डेट ना कर रहे हो लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद तो कर ही रहे हो, क्योंकि स्पार्क्स तो दिख रहे हैं गाइस। दोनों मतलब वैसे वाले खुश लग रहे हैं, ब्लश वश कर रहे हैं। हिमांशु और दीक्षा जैसे नहीं कि शो के लिए एक्टिंग भी कर रहे हैं तो सही से नहीं कर रहे हैं, लोग पकड़ ही ले रहे हैं, ये लोग नकली नकली नकली। सौरभ और निहारिका परफॉर्म करते वक्त भी एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते, इतने प्यार से बातें कर रहे होते, क्या ही फिल्मी लगता है यार ये लोग जब परफॉर्म करते हैं। तो आयुष के पास जा सकती है बार बार, तो मेरे पास क्यों नहीं आ सकती? मेरे को इस चीज का जवाब चाहिए। आप अपने से पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्या बात होती है? ठीक है बात, आप अपने से पूछो। अगर मेरे को अरे भाई मैं भी यहाँ पे ऐसे ही थी। हैं? और ये कोई ने भी तो बोला कि मेरे को तो 5वां भी चलेगा, मेरे को 60, 70, 80, 90, 100, 500 भी चलेगा, लेकिन मैं दुखी नहीं रहूंगी सर, मैं खुश रहूंगी सर। बैडेस लगने के लिए कुछ भी बोल दिया उसने। अनीशा भी वैसा ही करती है। खैर सदफ का चलो एक चीज सही है कि वो शुरू से एक ही इंसान पे स्टक है बिल्कुल कि हाँ ठीक है ये मेरे को पसंद है। लेकिन सदफ का भी एक चीज है कि अगर उसकी खुद की गलती रहेगी वो कभी नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी। उल्टा वो दूसरे को ऐसा ब्लेम कर, ऐसा गैसलाइट करेगी कि सामने वाला ये सोचने लगे कि हाँ मेरी गलती तो नहीं है। देखो अनीशा और चक्ष का रिलेशनशिप में बताती हूँ क्या है। पहले दिन ही अनीशा बिल्कुल क्लियर थी कि वो एक्सप्लोर कर रही है। हर्षित आया था तब भी गई थी, आयुष आया था तब भी गई थी, सारे लड़कों से ऑलमोस्ट वो गई थी मिलने। चक्ष और उसका जब वहां पे भाभी भाभी टाइप वाला बन रहा था, एडिट्स वेडिट्स सब बन रहे, उसके बाद वाले दिन तक भी वो आयुष के पास गई थी। मेरे को ऐसा लगता है कि अनीशा को पहले दिन से आयुष थोड़ा थोड़ा पसंद था, लेकिन चक्ष ने इतने सीरियस फीलिंग्स पहले दिन से ही जताना शुरू कर दिए थे कि उसको ऐसा बोझ जैसा फील होने लगा। उसको कहीं ना कहीं ये भी लगा कि ये लव शो है तो शायद चक्ष के साथ रहना बाहर अच्छा दिखेगा।
और इसीलिए वो चक्ष के साथ थी, वरना उसको शुरू से ही कभी आयुष पसंद आता था, वो जो क्रिकेटर था, कभी इसको ये वाला आयुष पसंद आ रहा है जिसके साथ वो है करेंटली, कभी वो गुल्लू को देख के ब्लश कर जाती है। लेकिन ये सब करते हुए वो हमेशा ये बोली है कि मेरा रियल कनेक्शन तो चक्षी है। किस बात पे भाई? तुम खुद 100,000 बार बोल चुके हो कि तुम्हारा कंपैटिबिलिटी है ही नहीं चक्ष के साथ, फिर कैसा कनेक्शन? तुम लोग खुद बोल रहे हो कि तुम्हारी बातें नहीं होती हैं, तो फिर कैसा कनेक्शन? बाकी चक्ष का भी इतने पहले दिन से इतना सीरियस अपने इमोशंस उस पर थोप देना वाज वेरी रॉन्ग। जब वो पैसा विला गया था तो खुद बोल रहा था कि अगर मैं प्यार के बदले प्यार एक्सपेक्ट करूं तो बहुत गलत नहीं हो जाएगा। और फिर जब विला मर्ज हुआ तो आके वो अनीशा को ब्लेम ही करने लगा कि तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, इसके साथ बैठते हो। भाई क्यों एक्सपेक्ट कर रहा? फिर तू पूरे विला को पता है अनीशा क्या कर रही है, पूरे विला को, इसको अकेला नहीं पता चल रहा। इतना सीधा है क्या ये? तो मैं यहाँ अनीशा को इसलिए ब्लेम नहीं कर सकती कि उसने चक्ष के साथ एक कनेक्शन नहीं बनाया, बल्कि इसलिए ब्लेम कर सकती हूँ कि वो ज्यादा अपफ्रंट नहीं थी कि भाई मेरे को तेरे साथ कुछ भी नहीं रखना है। हिमांशु को मुझे समझ नहीं आता, अगर मेरे घर पे मेरे माँ बाप की भी लड़ाई होगी उसमें भी ओपिनियन देगा। Is there any moment when you don't want to speak? देखो तेरे हिसाब से चीजें नहीं होती है ना, तो तू बोलना चालू करता है, ठीक है? हमारा अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो तो क्लियर करेंगे ना। हिमांशु यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बना के आया है, अब सौरभ सुन नहीं रहा है तो उसका दिमाग खराब हो रहा है, तो वो इशारे कर रहा है कि ये बात 4 लोगों में होती है। और निहारिका का वो बोला यू आर स्टूपिड ब्रो, और सौरभ जैसे उसको रोक रहा है। भाई ये सौरभ और निहारिका, गुल्लू और कायरा, दे आर सो हस्बैंड एंड वाइफ कोडेड। जैसे औरतें ऐसा थोड़ा बोल्ड होती है ना कोई की वाइफ्स, तो वो लोग लड़ जाती हैं किसी से, और फिर उनके मर्द जाके उनको रोकते हैं कि नहीं मत लड़ो ना। तो मेरे को गुल्लू और कायरा भी इसलिए पसंद है क्योंकि गुल्लू भी ऐसा डर जाता है कायरा के सामने। मेरे को पता है वो फनी लगने के लिए वैसा एक्ट करता है, लेकिन मजा आता है देखने में। रियलिटी शोज में बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो लोग ओपिनियंस देते हैं अपना, उसीलिए बनते ही है रियलिटी शोज की, तुम अपना ओपिनियन दो। लेकिन ओपिनियंस देने का भी एक टाइमिंग होता है और एक तरीका होता है। हिमांशु को कोई हिमांशु 24/7 चालू रहता है, और उसका तरीका ये है कि वो अपने ओपिनियंस बाकियों पर थोपता है। देखो टेन क्या इत्मीनान से, शांति से जाके बात कर रहा था हिमांशु से। हिमांशु को तो ये लगना चाहिए, मतलब अच्छा फील होना चाहिए कि मेरे से राय मांगने आया है। उल्टा अगले दिन वो जाके फिर से उसको उंगली कर रहा है, ये टेन गलत किया था तूने, गलत किया था अपने दोस्त के साथ, जरूरी था? अननेसेसरी भाई, बिल्कुल अननेसेसरी। टेन वहां पे भी ऐसे शांति से बोल रहा है, वेरी रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स। हाँ ठीक है, हिमांशु सही ही बोल रहा था कि टेन का मन नहीं था स्प्लिट कॉइंस देने का, तो बातें घुमा के बोल रहा है कि भाई, लेकिन टेन अपने लिए तो परफॉर्म करेगा ना। वो तो बोल ही रहा है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे को भी अनसेफ कर देगा तू आगे जाके, और है ही हम लोग टारगेट। वो तो चक्ष को मुंह पे भी बोला था, तो तू भी वही चीज बोल रहा है, वो भी वही चीज बोल रहा है, वो बस शांति से बोल रहा है, ये चिल्लाए जा रहा है। I am like that. I am like that. You are different. You are different, Sadaf. I am like that. और मैंने इसको बहुत clearly बोला था कि if you have me, you don't need to make like girl besties. I genuinely don't like that कि आपकी एक connection में हो, अगर आप एक relationship में हो और उसके साथ आप एक girl best friend बना रहे हो, and I have made that clear since day one, and I stand by that. I totally agree with अश्मिता। तुमको मैं बता रही हूँ, जितने भी अच्छे relationships तुम ऐसा फैंटेसाइज करोगे ना कि वाओ ये लोग तो बहुत अच्छे कपल हैं, उन लोग का बॉय बेस्ट फ्रेंड और गर्ल बेस्ट फ्रेंड इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिलेशनशिप में। और बेस्ट फ्रेंड को लात मारो, दोस्त भी नहीं होने चाहिए तुम्हारे वैसे वाले की तुम उनसे मतलब डेली ऐसी बातें चल रही हैं कि भाई तेरे से थोड़ी सारी बातें बता सकता हूँ, अपने दोस्त से ही बताऊंगा। इतना इन्वॉल्व कोई भी तीसरा नहीं होना चाहिए जिसके वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप गलत जाए। और नहीं तो भाई जा उसी के साथ बच्चे पैदा कर ले, उसी से शादी कर ले, उसी के साथ घर बसा ले, उसी को लेके घूम, उसी को शो ऑफ कर। रिलेशनशिप मतलब तुम लोग एक दूसरे की प्रायोरिटी होनी चाहिए, और कोई और नहीं होना चाहिए बीच में, कोई और नहीं। आई टोटली अग्री विथ अश्मिता। मैं वही कह रहा था, शुरुआत से मैं देख रहा हूँ आप ही उसे चांस दे रहे हो, देते जा रहे हो, वो चीज़ वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। अनिशा कभी भी सीधा आंसर, मेरे पास और टाइम है, सोच मैं इतना कहूँगा तुम जो कुछ मिस आउट कर रही है, आई कैन प्रोवाइड दैट। मैं खुद से करना चाहता हूँ, वो दे रही है, मतलब एक मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, तेरे लिए हमेशा हर जगह में स्टैंड लूंगा, चाहूँगा तो वो तू है, सोच वाइसली। जब लोहा गरम था तभी हथौड़ा मारा है आयुष ने। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी। वैसे तो अनीशा वाज फुल्ली इंटरेस्टेड, वो भले बोल नहीं रही थी डायरेक्टली कि मैं आपके साथ ही खेलूंगी, और आयुष को भी अच्छे से पता है अनीशा वहां पे क्या कर रही है। लेकिन आयुष कैसा बोला, देख तू जो चाह रही है वो तेरे लिए करे, वो मैं खुद से करना चाहता हूँ तेरे लिए। आयुष को तो ऐसा हो गया कि भाई कनेक्शन बनाना जरूरी है वरना ये लोग मेरे को उड़ाएंगे। अनीशा और आयुष की एक्चुअली में बनती है, मेरे को ऐसा लग रहा है। वो लोग बाहर आके भी पोस्ट वोस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो बहुत स्टैंड लेता है उसके लिए। अभी पता नहीं दुनिया को दिखाने के लिए वो एक्चुअली लेता है। दोनों एकदम सेम पर्सनैलिटी है, मेल और फीमेल वर्जन। अगर तुम लोग को याद हो, आयुष भी अंजलि के साथ था,
सुजैन के साथ था, अनीशा के साथ था, उसको पैसा विला भेजा गया, वो झलक के साथ हो गया। तो जितनी बड़ी एक्सप्लोरर अनीशा है उतना ही बड़ा वाला आयुष भी है। बस वो लड़का है तो लोगों का ध्यान नहीं जा रहा उस पे कि हाँ ये भी कर रहा है गांड मस्ती हर एपिसोड में। Why this cannot be fake यार? Akansha is pink when Boris is sitting next to her. ये लोग एक दूसरे को देख के जैसे reactions देते हैं does not look fake at all. They both look like they have actually found love. इतना फेक भी कर जाते हैं लोग हैं। अब तो आगे जाके भी पता चलेगा गाइस कि क्या हो रहा है इन लोगों के बीच में। बोला है but this is my statement sir. हवा में थोड़ी तीर मारेंगे क्या हवा में थोड़ी तीर मारेंगे सर हाँ ये मैंने नोटिस किया है। इवन सदा I will give you. I will just. करना पड़ेगा वो मैं देखती हूँ कि वो मुझसे क्या बात करते हैं। बस इसलिए वे बिकॉज रॉन अस्मिता कर रहा था। What? या अगर नो क्या आप रॉन के साथ कनेक्शन बनाती हैं? Do not lie. I do not lie. हाँ। Do not lie. मैं बहुत भी do not lie. I was very clear from the very beginning. Do not lie to me. I knew what I wanted from the day. Do not lie, अस्मिता. ये जब लड़कियों से लड़ती है ये भी और सदफ भी, लड़कों से लड़ते वक्त ये लोग ऐसे नहीं एक बार मेरे को याद है सदफ मोहित को ऐसे हाथ दिखा के बात कर रही थी और मोहित बोला उंगली नीचे, तो वो फटाक से उंगली नीचे कर ली थी और फिर बात करने लगी उससे शांति से एकदम। और वहीं अगर लड़कियों की बात हो तो वो सदफ बिल्कुल चढ़ी जाती है कि भाई आ मार लड़ाई ही होगी अब तो यहाँ पे। ये कोई भी बिल्कुल वैसी ही है एकदम लड़कों से बात कर आप ना बिल्कुल ऐसे हो जाती है, जबकि सामने वाला लड़का उस पर थूकी क्यों ना रहा हो। और लड़कियां अगर उससे एकदम आराम से बात करे तभी वो उस पर चढ़ने लगती है बिल्कुल। तो चुप रहे। हम इसको भी बोलेगा तो मैं बोलूंगी ना, तू पूरे विला के लिए बोल सकता है, मैं इसके लिए नहीं बोलूंगा, जबकि मेरा कनेक्शन बन रहा है अभी। तू पूरा विला के लिए बोल सकता है, मैं इसके लिए नहीं बोलूं। बाकी लोग थोड़ा बख्श देते हैं उसको, निहारिका ऐसी नहीं है। देखो इन लोगों के जब एडिट्स बन रहा है ना, स्लोमो पीछे गाना ऑलवेज वर्क्स, शो के लिए कनेक्शन ढूंढना है, ढूंढ लिया इन लोगों ने, खेल रहे हैं, मजा आ रहा है इन लोगों को। लेकिन निहारिका जितनी स्ट्रांग है ना उतना सौरभ नहीं लगता है मेरे को। सौरभ बहुत ही मतलब दूसरों के पीछे छुप के खेलने वाला टाइप लगता है, या फिर उन लोगों पे चढ़ने वाला जो लोग पहले से शांत हो। जैसे हर्षित से लड़ाई हुई है उसकी थोड़ी बहुत, हर्षित पहले से ही बहुत शांत आदमी है यार, उससे कोई क्या लड़े। तो सौरभ वैसा वाला लगता है कि वो कमजोर से लड़ जाए लेकिन अपने बराबर वालों से ना लड़े। और इस सीजन स्पेशली इतना गंदा है ये चीज कि लड़के अपने दोस्तों के लिए भले लड़ जाए लेकिन अपने कनेक्शन के लिए नहीं लड़ेंगे। वो लोग अपने कनेक्शन को समझाने लगेंगे तू चुप रहे ना, मैं तो अपने भाई को बचाऊंगा ही। 10 पहला था शायद जिसने भाईचारा भी नहीं किया, बट सही किया। And I'm hurt right now. And you should know as a woman that I'm hurt right now. अगर तू इतने ओपनली बोल रही है कि अगर मेरे साथ दीप्तांशु नहीं करेगा मैं रॉन के साथ परफॉर्म करूंगी, डोंट यू थिंक मैं हर्ट होंगी उस चीज से? एज अ वुमन डू यू नॉट अंडरस्टैंड दैट? आई नो रॉन, अश्मिता का जो पहला क्वेश्चन था ना वही बहुत सही था। वो बोली ना, सारा सुनने के बाद वो बोली कि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि तुम लोग के बीच कैसा इक्वेशन है कि वो इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि अगर वो दीप्तांशु के साथ नहीं खेलेगी तो वो तुम्हारे साथ खेलेगी। और रॉन का एक तो इतना गुस्सा आता है ना, ही इज नेवर सीरियस, स्ट्रेट फेस होता ही नहीं है उसका, हमेशा हंस के उसको लगता है बहुत क्यूट लगेगा। वो जब सीरियस बातें हो रही है तो सीरियस थोबड़ा बना के कोई बात करेगा तब भी वो हंस ही रहा होता है। पता नहीं फेक कर रहा है, साफ साफ दिखता है। मन करता है टीवी में हाथ घुसा के झपड़िया दूं इसको, लेकिन इसकी हिम्मत को मानना पड़ेगा। सामने होस्ट खड़ा है लेकिन रॉन आगे आया लव गुरु बन के सबको ज्ञान देने के लिए। भाई सबको पता है तू कितना फेक कर रहा है यहाँ पे, फिर भी ये सबको ज्ञान दे रहा है। ऑडेसिटी भाई। एनीवे दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।